देखिए दोस्तों, क्री में एंट्री करने से पहले ये बेडशीट वगैरह है, टेबल क्लॉथ है, ये सब है। सफेदी का एलिफेंट बन रहा है, हैंड वर्क है सारा, हाथों से बनाया गया है दोस्तों, हाथों का है सारा काम ये। आमिर का किला है, आप देख सकते हैं। वॉल है, तो ये जो गेट है ये पब्लिक का एंट्री गेट है। यदि पब्लिक जहाँ से आती है तो इसको लोग कहते हैं चांद पोल, यानी कि मूंगी यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा में किले में रहते हैं महाराज, राजा महल में रहता है। तो ये तो हम क्लियर करना चाह रहे हैं, महल अलग चीज़ है, किला अलग। ये महल है, महल अलग चीज़ है, किला अलग चीज़ है। तो हर जगह जो हम महल देखने भी जाते हैं, जो किला देखने भी जाते हैं, इसमें किला पोर्शन है फौज के लिए, तो महल पोर्शन के रिहाइश के लिए। तो ये कनेक्ट इससे है, यहाँ से वहाँ तक कनेक्ट है। वहाँ पर राजा की आर्मी रहती है, यहाँ पर तो आर्मी का महल का आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं, सुरंग से जुड़े हुए हैं। तो जब ये फौज की जरूरत पड़ती थी तो कहाँ सुरंग से आती थी, इमरजेंसी में आती थी। अभी भी ऐसा है, तो अदरवाइज ये स्टेशन नहीं तो महल में आने की राजा को मान लीजिए भेज दिया तो फोर्स इमरजेंसी आ जाएगी ना, और जब जीत के लिए है आमेर का किला दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जयपुर में। ये आमेर का किला जहाँ चौधा रानी रहती थी। ये महल के अंदर आम जनता के लिए एंट्री गेट था, इसको चांद पोल के नाम से जाना जाता है। इधर इधर आप देखिए, इधर साइड में, इधर देखिए, ये राजा की एंट्री यहाँ से राजा की एंट्री होती, तो इसको सूरज पोल कहा गया। ये सूरज पोल है, ये चांद पोल है। चांद पोल आम जनता के लिए, राजा के लिए और गेस्ट के लिए। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या है कि ये जो ग्राउंड है ना, इसका नाम है जलेबी चौक। जलेबी चौक नहीं है, एक्चुअली यह है जेबल चौक। तो जय मीन्स राजा जय सिंह, बल यानी उसकी आर्मी। तो आर्मी जहाँ रहती थी और जो परेड के लिए आती थी सुबह शाम, तो राउंड में आती थी, तो राउंड में बनती जलेबी, तो लोगों ने उसका नाम दिया जलेबी चौक। हाँ, और ये जो है नीचे, ये उस जमाने के अस्तबल है। अच्छा, घोड़ों के उनका रहने के लिए। और ये जितनी हुकूमत बनी है, जो 1 2 3, ये क्या है कि आमेर भी जयपुर के अंदर आता है, जयपुर में नहीं आता। आमेर का राजा अलग था, जयपुर का राजा अलग था। आमेर के राजा ने जयपुर बनाया। अच्छा, जो आमेर के राजा थे उन्होंने ही जयपुर को, उन्होंने जयपुर बनाया। तो जब जनरेशन एक होगी, जो जयपुर में जो इसकी प्लेस जो आज इन्हीं की जनरेशन का है, वो की जनरेशन। ये थोड़ा सा लेकिन क्या है कि ये जो है ना, ये आता है दौसा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आमेर दौसा में आता है, और वो आता है जयपुर ही। तो जयपुर जिला अलग है, दौसा जिला अलग है ना। लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में आमेर देखिए महल है दोस्तों, आमेर का, जोधा रानी का महल है ये, आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ जोधा रानी रहती थी। आपने जोधा अकबर में देखा होगा कि अकबर जोधा को आमेर शादी करके लेके गए थे, तो ये वही आमेर है जहाँ जोधा रानी थी, आमेर की राजकुमारी थी जोधा। तो ये वही महल है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि 1942 तक क्या है, ये इंडिया के अंदर में पर्दा सिस्टम था, यानी घूंघट सिस्टम था। हाँ, तो लेडीज लोग घूंघट में रहती थी और जेंट्स ओपन में रहते थे। तो जाली जगह के जो है वो केवल लेडीज़ के लिए है और ओपन एरिया जेंट्स के लिए। अब क्या है कि मानसिंह आज से करीबन 500 साल पहले अफगानिस्तान गया था। असिस्टेंट से कहते हो उसकी वाइट ड्रेस है, बच्चों को वाइट पहन रखे, ऊपर में लाल और लेवल लाल पहन रखे। ये लाल जब वाले जाली है और जो धोती भी लाल होगी। ये यहाँ पे रहते हैं नहीं, ये सब यहाँ रहते हैं नीचे। ये राजा को दे रखा है, यानी सारा खर्चा मंदिर ट्रस्ट है और राजा ट्रस्ट है। तो ये राजा के एम्प्लॉई है। मतलब ये खाते हैं, इनको प्रसाद चढ़ता है। अच्छा ये राजपूत है ना, अच्छा। ठीक है ना। अब वो सामने वही और ये इसका एंड है, पूरा आमेर इस बाउंड्री क्योंकि पूरा आमेर है ना, वो सारा इधर देना बस पीछे पूरा देखिए। आ जाओ आमेर से आ जाओ मेरा। वहाँ तक तो देखिए। सर ये किधर सवाल किया था आप सर आपने नीचे देखा ये महल की नीचे से हो रही लेफ्ट में पहला टर्न। ये कहाँ जाता है? ये बाहर निकल जाता है ना, ये बाहर निकल जाता है। जब निकले ना, जब और बाहर निकलेंगे ना, तब आपको रिसर्व होगा। ये पहले जो मानसिंह गेट शुरू में बना रखा है, हाँ, उससे पहला गेट है। ये पहला गेट पब्लिक इधर से आती थी और ये दीवारें आती थी। अच्छा ठीक है। अब इसमें देखो ये जो बने ना इधर आइए। यहाँ पर क्या है कि सोल्जर्स खड़े होते थे अच्छा। तीर और कमान लेकर के। इधर 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 और इधर आओ, मैम। अब देखो पूरा दरबार हॉल दिख रहा है आपको। अब आपको एक्टिविटी होती है ना, हाँ तो ऐसे इसको कंट्रोल करिए। चलो, वो भी सेफ रहेगा और लोगों को पता भी नहीं रहेगा। पता नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। सही बात है। अब जब मैंने छोड़ा ना तो भी पब्लिक के मेमोरी खोल के निकल गई। आ जाओ। अच्छा पानी स्टोर कर दे दे। अभी पानी है, बारिश का पानी है इसमें। देखो अच्छा जूम करके दिखाओ।
अंदर तक यहाँ पर पानी स्टोर करते थे। हाँ, बैठ के पानी। अभी भी पानी है, दिख रहा है हाँ। पानी, अभी भी पानी है। और ये पानी पीने का मैं क्योंकि किचन था नहीं है। अच्छा, ये किचन, ये महल का किचन था। ये रसोई हाँ भंडार, लिखा है रसोड़ा। हाँ, ये महल ये का रसोई किचन भंडार, था और ये पानी था। पीछे रसोई भंडार अच्छा अच्छा अच्छा, और ये ऊपर में डाइनिंग हॉल। हाँ हाँ ठीक है। ओके, तो ये ऊपर राजा के लिए डाइनिंग है। हॉल है दोस्तों, हाँ, हाँ, राजा के लिए भंडार रखने का, खाने का सामान रखने का, और ये जो ताला और ये लगा है, किचन है। यहाँ से खाना तैयार होकर के हाँ, ऊपर पहुँच लाल गेट पे। तो राजा के लिए खाना देता है। ये राजा के कि इस बिल्डिंग को बनाया मान सिंह ने। मान सिंह वॉज फाउंडर ऑफ दिस बिल्डिंग। भगवान दास ने क्या बनाया था फिर? भगवान दास तो आए नहीं यहाँ पे, भगवान दास नीचे भगवान दास मान सिंह का दादा थे। फादर दादा नॉर्मल मान सिंह ने बनाया। अच्छा, मान सिंह का मैं बनाया हुआ है। 1590 में स्टार्ट हुआ अच्छा अच्छा और 1757 में कंप्लीट हुआ। अच्छा। तो 137 साल बनने में लगे और मान सिंह सहित 4 जनरेशन अंकल अब ये जूस ले लो, स्नैक्स ले लो। तो स्टार्ट किया मान सिंह ने, हाँ उसके बाद चांद जनरेशन ने इसको बनाया। कंप्लीट किया। तो भगवान दास भगवान दास तो पहले था ना, मान सिंह से पहले। हाँ, वो नीचे जो- रहते, वो नीचे रहते थे, वो नीचे रहते। उनका मकान नीचे में क्यों? रहा होगा। क्योंकि उस जमाने में भगवान दास की जो बहन थी, जिसकी शादी अपने साथ हुई थी, तो सारे रिश्तेदार जो है वो नाराज हो गए। उसके बाद फिर क्या बनने क्या करा, जरा में नमक छिड़क दिया, यानी तो मान सिंह को सेनापति बना दिया। तो ज़्यादा भड़क गए। अब सेनापति चला गया युद्ध में, तो पीछे सेफ्टी कौन करेगा? इसलिए क्या कि उसे छोड़ करके उसने ये चीज़ बनाई। ऊपर पहाड़ के ऊपर आकर नहीं बनाया। मिडिल में आ गया था, ग्राउंड से मिडिल में आ गया और आर्मी हाई पे ही। ठीक, दरबार। अब इस दरबार में क्या है, 2 तरह के पिलर है। अंदर में देखो वाइट मार्बल लगा हुआ और बाहर में लाल। और इन सभी पत्थरों को लोहे की प्लेट से इंटरलॉक किया हुआ है, क्योंकि उस जमाने में सीमेंट और कंक्रीट नहीं था। अब ये इंटरलॉक और ये ऊपर में रिंग लगी है, बंधा लगा दिया, टाइट कर दिया। ठीक है, और ये रैंप अभी गवर्नमेंट ने बनाई है। हाँ, सरकार की है। ये अंदर ले जाएंगे। नेचुरल फ्लावर से परफ्यूम तैयार कराते थे। तो पहले विंटर में तो कैसे होता था, समर के दौरान अलग अलग प्लांट लगाते थे। वैसे जो कैरी बनी है ना, ये अलग अलग प्लांट के लिए बनी है। लेकिन ये कहा जाता है कि जिस समय राजा लोग युद्ध से लौट जाते थे ना, तो सीधे महल में नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे महल में? क्योंकि उस जमाना युद्ध जो है वो सालों बाद खत्म होता था। ठीक है, तो जो आदमी सालों से बाहर रह रहा है और कहीं लड़ाई लड़ना है, तो इंतजाम में वो चलना है। और यहाँ जो मिलने आता था उसमें जो मीटिंग होती थी वो इस हॉल में होती थी। दीवाना, लेकिन गर्मी में बाहर होती
सर्दी में यहाँ बेटा थोड़ी देर चली रही नीचे। तो वो नेचुरल एयर कूलर है और ये नेचुरल एसी है। ये है शीश महल। ये इंडियन तो मीरा जो है वो दूसरे काम करते हैं दरवाजे पे कर ऑफिस से आगे पर है लास्ट विद मिरर फ्रेम। उधर आ जाओ, उधर चले जाओ। लेकिन ये मार्बल है। कहाँ पहुँचे आपके जाओ? और ये मकान मार्बल है। हेलो सर। मकान में नहीं करता है और मार्बल का ठंडा। लेकिन अभी क्या है कि सर ठंडा दो तरह का। हेलो थोड़ा सा आगे फोटो दे। एक होता है कोल्ड और एक होता है चिल्ड कोल्ड। इन दोनों फर्क क्या है? इसका चिल्ड कोल्ड कहेंगे तो सब कोल्ड कहेंगे।